ये जो बात हो रही है अब इसमें ऑब्वियसली ताहयात इम्यूनिटी ये सिर्फ जरदारी साहब तो कन्फाइन नहीं रहेगी ना। ये दिस इज़ फॉर लाइफ के जो भी सदर बना, चाहे मैंने एक दिन के लिए ऑफिस होल्ड किया, मैं कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी कर दूंगा, सो आई विल बी अनटचेबल। आपको लगता है कि ये क्या इसकी मतलब जस्टिफिकेशन कह लें? ये भी कहा जाता है कि ये फ़िलासफ़ी जो है बेशक वो इस्लाम की हो, ईसाइन की हो, उससे भी ये तसादुम रखता है। और साथ साथ ये कि अब ये जो फैसला कर लिया हमने प्रेसिडेंट साहब का, पीएम साहब ने तो डिक्लाइन कर दिया, तो शहबाज शरीफ साहब को एडमायर करते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो फेस करूंगा और मेरा एहतसाब तो होना चाहिए, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ। देखें उसमें फिर मसला था ना कि एक और वज़ीर आज़म इमरान खान भी है साबिक, वो इस वक्त जेल में बैठा है। अगर इम्यूनिटी इस तरह दी जाती तो हो सकता है कि उनको भी फायदा हो जाता। देखें पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आप 19 जब से भी ले लें, जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है, आइन के 1973 के आइन के बाद के फैसलों को बेशक आप ले लें, अब वो बाइंडिंग नहीं होंगे आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर। मतलब जो भी जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई है कॉमन लॉ गुज़िश्ता 50-60 सालों के दौरान, वो कोई मानी नहीं रखता। उसमें से किसी केस को भी वो अपने कंसिडरेशन में नहीं लेंगे वो। अब उनका जो फैसला होगा वो इन पे बाइंडिंग होगा। और दूसरा मैं छोटा सा कमेंट करूंगा, देखिए वंस अगेन ये मसला जजेस का नहीं है, ये किसी एक जज का मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या एग्जेक्टिव इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो जजेस के सामने या अदलिया के सामने जवाबदेही ना हो। मेरे आपके राणा साहब के राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कल वो एग्जेक्टिव कह दे कि भाई आपने ये नहीं करना, आप किधर जाएंगे? देखिए ना इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ उसकी कोई नजीर मिलती है कि आप लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से जज उठा के लाए, यहां पे लगा दिया गया और वो सारी जो चीजें वो हमारे सामने, और उधर से जो भी हुक्म आता है कोई मानता नहीं है। तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि भाई आप अदालतों का हुक्म कोई नहीं मानता। हमें कोई इतराज नहीं है, राणा साहब को कोई इतराज नहीं, आपको नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, कोई और कोर्ट बनाएं, लेकिन कम से कम ये तो होना कि वो उन कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर एग्जेक्टिव के खिलाफ किसी किस्म की रेमेडी आम बंदे को मिल सके। दूसरी बात ये है कि जो लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है कि 80 साल होने वाले हैं, एक भी पीएम का 5 साल का टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ और बहुत से ऐसे वज़राए आज़म है 2/3 अक्सरियत लेके आए, अदालतों ने निकाल दिया उनको। तो क्या डिजर्व नहीं करता एग्जीक्यूटिव कि हम एम्पावर करें अपने आप को? क्योंकि ये सारी इंक्रोचमेंट कर रहे थे, पार्लियामान को कमजोर कर रहे थे, ये आर्गुमेंट है। देखिए एग्जीक्यूटिव तो माशाल्लाह वैसे भी बड़ा पावरफुल है। पहले तो मसला ये था ना, एग्जीक्यूटिव और अदलिया साथ साथ खेलते थे। बिल्कुल एग्जीक्यूटिव और अदलिया पार्टनर थे ना, जो उसमें एस्टेब्लिशमेंट को आप कह लें और अदलिया को कह लें, जो भी वज़राए आज़म के खिलाफ होता था उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी होता था, अदलिया का हाथ भी होता था, ये एक पार्टनर थे। पर अब लगता है ऐसे है कि अदलिया जो है वो मातहत हो गई है। अब ये हो सकता है मेरा तासुर गलत हो, किसी और का तासुर गलत हो। दूसरी बात यह कि इसमें जो सियासतदानों का किरदार है वो भी सबके सामने है। कौन काला कोट पहन के जाता था अदालत के अंदर? किसने जब यूसुफ रजा गिलानी को जब नायल करार दिया गया इफ्तिखार चौधरी की जानिब से, तो किसने खड़े होकर कहा था जलसे में कि ये हैवानों का माशरा नहीं है, ये जानवरों का माशरा नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी पहले घर जाओ। ये जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, जो आज 27वीं आईनी तरमीम को वोट देने के लिए पहुंचे हुए पार्लियामेंट में। तो इसमें सियासतदानों का भी किरदार है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने जो अदलिया के साथ हुआ उसमें जजेस का किरदार नहीं है, उसमें देखिए हर किसी राणा साहब यही बात कर रहे हैं ना कि फिर दे डिजर्व्ड इट, क्योंकि शुरू से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को सपोर्ट करते आए हैं। नाउ फेस द म्यूजिक। एग्जैक्टली। पर मेरा तो ये कहने का मकसद है ना कि क्या वी डिजर्व दिस? क्या जो 25 करोड़ लोग हैं वो ये डिजर्व नहीं करते कि ऐसी अदलिया हो जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे? हम तो उनके आम बंदे की बात करें। देखें ताकतवरों के राइट्स तो यहां पे प्रोटेक्ट होते हैं, सियासतदान मिल मिला के अपना कुछ कर लेते हैं, बाकी मामलात भी चल रहे हैं। लेकिन आम बंदे के हवाले से जो कानून है, जिसके हवाले से बार बार ये सियासतदान इसको कह रहे हैं कि भाई ये जो रिफॉर्म्स हो रही हैं ये आम बंदे को इंसाफ देने के लिए हो रही हैं, लेकिन क्या इन सारी रिफॉर्म से आम बंदे की जिंदगी पे असर पड़ेगा? लगता नहीं है। ये बहस है। ये राणा साहब ये एक वो सुहेल अफरीदी साहब ने टर्म बोली थी इश्क इमरान, यहां पर ये लग रहा है कि खौफ इमरान भी है। उसकी वजह है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ये चाहते हैं या हुकूमत एक ऐसी सेटिंग बनाना चाह रही है कि एटलीस्ट जब हम इक़्तिदार से जाएं भी तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ये गलत है तासुर, ये ठीक है? नहीं, आपने अगर ये फिक्रा जाने के हुकूमत का ना कहा होता तो तासुर ठीक था। अच्छा, प्रेसिडेंट की हद तक कहते आप। यहाँ हमारे यहाँ ना गलतफहमी जो लोग फैला रहे हैं, शहबाज साहब को भी दे रहे थे, नहीं, तो उन्होंने देखे ना, दे नहीं रहे थे। उनकी पार्टी के लोगों ने देखा कि जरदारी साहब के लोग लेके आए हैं तो हम भी कर लें। उन्होंने वापस किया ना, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के। वो उसमें आ रहा है कि जी खौफ इमरान है, आप भी कह रहे हैं, अत्तर भाई भी कह रहे हैं। मैंने कहा तासुर तो एक मिनट सोशल मीडिया भाई, जिस शख्स ने फैसला किया उसको किसी ने रोका था कि आप जिसके जो केसेस फेस करता रहा हर दफा जेल जाता है? ये इश्क इमरान में जजेस मुब्तला थे, फैमिलियां बिठा के फैसले देते थे, बुला के मिल के। ये जो यहाँ पे ये जब वो वजीर आज़म नहीं थे तब क्या करते थे जज सारे?
वो जो इमरान खान का प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, देखें एग्जेक्टिव को आप इस तरह ना करें। हमेशा अदलिया खेली है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के, जिसका एग्जेक्टिव से कोई ताल्लुक नहीं था। एग्जेक्टिव को तो वो कहते थे तुमने टांग क्यों रखी हुई है सामने, जस्टिस मुनीर तुम से यूनिफॉर्म में कैसे आए हो। जस्टिस मुनीर से चीफ जस्टिस साहिबान, मतलब खुदा का खौफ करें यार, कि वो एक अफसर है, आप तो पर्ची में भर्ती होते हैं, सिविल सर्वेंट सीएसएस करके आता है, जो एएसपी बनता है, एसपी आईजी बनता है, पीएस का अफसर है, इनकम टैक्स का है, उसने तो मुकाबले का इम्तिहान पास किया होता है। आपकी मुकाबले की चिट होती है। मैं हमेशा से कहता हूं इन जजों का भी इम्तिहान रखें। ये कैसे आते हैं चिटों पे, क्यों आते हैं, क्लियर नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि अपना धंधा ठीक है, जज और वकला मिलके खेलते हैं, नाम आ जाए, क्यों आ जाए। यहां पे कोई नहीं बोलता भाई, आप बड़े क्लैरिटी से आए। शहबाज शरीफ ने वापस किया ना, दो चीजों को मिक्स ना करें कि आर्मी चीफ को भी जीता हयात। आप पढ़ लें, आज कौमी असेंबली से भी जो दोबारा पास हुआ है, आज पास हुआ है, सेनेट में दोबारा चीजें आर्मी जाएंगी। चीफ को नहीं, 5 स्टार जर्नल को नहीं, वो एक टाइटल को है, टाइटल को फील्ड मार्शल को, 5 स्टार, उसमें 5 स्टार जनरल नहीं है लफ्ज, आप जहन में रखें। ये भी अवाम पैदा कर रहे हैं। जो चीफ जो डिफेंस फोर्सेस के सरबराह हैं, उसको कोई इंडेमनिटी नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई इंडेमनिटी नहीं है। उनके कर्टियस जो टाइटल है ना फील्ड मार्शल, वो जो रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद भी रहेगा, उसको उन्होंने दिया है कि आप आके वो नहीं छीन सकते, कि उसने एक जंग के नतीजे में उसको एक गवर्नमेंट ने दिया है। उस पर भी इंपीचमेंट की शर्त रखी हुई है, मतलब कि उस तरीके से हो सकती है, लेकिन आप यक जुम्बिश कलम आप नहीं कर सकते। जो चीफ जो बना रहे हैं, आर्मी चीफ का नया नाम रख रहे हैं, उसको इंडेमनिटी नहीं है, सिर्फ सदर मुमलिकत को बाद। अच्छा, ये काम ऐसा है जो एक रिट पे, पटिशन पे, जो भी लफ्ज कहें, ये खत्म हो जाएगा। जो अभी कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे, आइन के आर्टिकल 2 के मुताबिक जो चीज कुरान सुन्नत के खिलाफ है वो नहीं रह सकेगी। उनको अपने ओहदे पे रहते हुए एक है कि आपको अदालतों में ना घसीटा जाए, वो तो सही है, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगी, ये यकीन मान लें बात। लेकिन यहां पे प्रोपेगेंडा पीटीआई ने क्या किया, आर्मी चीफ को ताहयात इंडेमनिटी दी। ये झूठ है, इसको हमें क्लियर करना को तो नहीं दी गई उस ओहदे पे। और फिर अच्छा, आज अब हम जो दूर आर्टिकल 6 वाला किया गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से इख्तियार वापस ले लिया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बकायदा लिख के किया गया कि इसमें अभाम न रहे कि अगर कोई आइन को एब्रोगेट करेगा, सस्पेंड करेगा, उसको इंडेमनिटी सुप्रीम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी नहीं दे सकती। आपके पास ये खबर है आपके पास कि अब इस्तीफे आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? और मैं तो चाह रहा हूं जुर्रत इजहार करें ना, ये खतों के अलावा भी कुछ करें। अच्छा। पता तो लगे ना, कोई पीटीआई कुछ नहीं कर सकी, जर्नलिस्ट कुछ नहीं कर सके, जज ही कुछ कर लें निकल के। ये सारे जो उनके आसरे पे बैठे हुए हैं, इन्होंने तनख्वाहें तो फटाफट कबूल की। इन्होंने कभी कहा ये सारे मरात याफ्ता तबके एक हैं, जब तनख्वाहें बढ़ती हैं सिविल सर्वेंट्स की, जब बढ़ती हैं वफाकी वज़रा की, जब बढ़ती हैं जजों की। सूबाई का किसी ने कहा, सूबाई मतलब सारे वजीर आ गए उसमें, किसी ने कहा कि हम नहीं तनख्वाह लेते हैं, हमारे आम आदमी। वो आम आदमी ना अदलिया की नजर में कुछ वैल्यू रखता है ना कहीं और रखता है। वो आम आदमी तो बेचारा दलील होने के लिए जहां अदालतों में सुबह से शाम तक वो पड़ा रहता है, उसको पूछता कोई नहीं। ठीक है, पॉइंट आ गया। ये कुंवर साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं, इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। जो कानून की बात हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते और उन्होंने फायदा नहीं उठाना चाहते थे, और खान साहब का कोई खौफ नहीं है। जब नैब कानून में तरमीम की गई थी, सबसे पहले इस्तिस्ना वज़ीर आज़म साहब ने और उनके साहबजादे ने लिया था रमजान शुगर मिल केस में। नैब कानून तब्दील करके इन सब ने अपने केस वापस, इमरान खान ने भी लिया, इन सब ने अपने केस अपने वापस। ये जो जब नैब पर इमरान खान तो नैब कानून की तरमीम की मुखालफत कर रहा था, लेकिन जब लग गया सुप्रीम कोर्ट से उसका इस्तिस्ना उन्होंने भी ले। ठीक है, ये इस पे कुंवर साहब मुझे ये बताइए, इसके अलावा ये भी अबॉलिश कर दिया कि प्रेसिडेंट अब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी नहीं लेगा, एज फार एज आई हैव रेड। और ये आर्टिकल 6 के ऊपर अब जो क्लॉज 2 में तब्दीली की बात हो रही है, तो अपोजिशन ये कहती है कि ये तो इनफेक्टिव हो गया, आर्टिकल 6 तो अब लग ही नहीं सकता। तो आप अग्री करते हैं इससे कि ये जो हाई ट्रीजन के मुकदमात थे, ये मामलात थे, ये उस तरह से ऑपरेशनल नहीं होंगे? अब जाहिर है कि अब आर्टिकल 6 की तो कोई अहमियत रही नहीं है, सिवाय एक सियासी तौर का स्लोगन चलता आ रहा है, और आज तक आर्टिकल 6 के बारे में कोई अमल दरामद हुआ नहीं है। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात, मैं अपने दोस्त की बात सुन रहा हूँ, तो हमें तो कोई किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, हम जज्बात में आ रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं आपकी वसातत से, इतना फिर 28वीं तरमीम में आप आर्टिकल 2A को हज़फ कर दें और पाकिस्तान का नाम बदल दें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जगह पर रख दे पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ज़ाहिर है कि जब आपने आइन को जो अभी जो तरमीमें की गई हैं, उसमें आपने आर्टिकल 2A की रूह के मुनाफी आपने फैसला कर दिया कि ताहयात जो दिया गया इस तरह से प्रेसिडेंट पाकिस्तान को, तो उसमें तो आर्टिकल 2 की सरल खिलाफ वर्जी है। जब एक आम बुद्धू जो है वो अगर सवाल कर सकता है खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन पर, और एक बड़ी अहम बात है, अरब बुद्धू क्या कहता है,
उसने ये नहीं कहा ए अमीरुल मोमिनीन, उसने कहा ए उमर बिन खत्ताब। यानी कैसा बड़ी जबरदस्त बात उसने की। उसने अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने खलीफतुल मुस्लिमीन का नाम नहीं लिया। उसने ए उमर बिन खत्ताब, ये तुम्हारे कपड़े कैसे आ गए हैं? तो ये होती है एहतसाब, ये होता है इस्लाम की रूह। उसी में लिखा हुआ आर्टिकल 2A में कि जितने भी आइन कब जो बनेंगे वो इस्लामी रूह के मुताबिक बनेंगे, और उसके मुताबिक, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं वो अल्लाह ताला के नायब खलीफा हैं। इस लिहाज से आपने जो नायब खलीफा का खिताब दिया गया है आर्टिकल 2A में, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को तो तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं, तो वो किस हैसियत में आएंगे? तो ये चीज बड़ी अहम बात है, और आइंदा इसके इंतखाबात पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। इनको तो एहसास ही नहीं है। इन्होंने जिन्होंने ये इस्लाम दिया है प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने, इनकी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान में से आइंदा इंतखाबात के बाद। बाकी रह गया कि आर्मी चीफ वो ठीक है, आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल का ठीक है, आइन का आर्टिकल 243 में लफ्ज आईनी तौर पर फील्ड मार्शल का इजाफा करना बड़ा जरूरी था, एक बात। और दूसरा, हमने बार बार कहा था कि जनाब ये भुट्टो साहब ने जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने थे 20 दिसंबर 71 को, उसी रात को उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदे 3 क्रिएट कर दिए थे, और कमांडर चीफ का ओहदा उन्होंने बदनीति के तहत खत्म कर दिया था, जिससे फौज का स्ट्रक्चर पे असर पड़ गया। तीनों अपनी फोर्स से अलग हो गए, कमांडर चीफ की हैसियत खत्म हो गई। अब वो दुरुस्त ठीक है, कमांडर चीफ का ओहदा बहाल कर दिया, बेशक उसका नाम रखा उन्होंने अपने डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स, ठीक है, एक ही बात है, कमांडर चीफ का होता है। तो ये 2 फैसले जो हैं आर्टिकल 243 की, ये दुरुस्त है, स्टेट के लिए बड़ा लाजमी थे। लेकिन बाकी जितनी भी तरमीमें आई हैं वो अशराफिया की तंजीम है, जैसे हमारे दोस्त भी कह रहे हैं, ये किसी आवाम का फायदा तो है नहीं, इस चंद ग्रुप का, चंद अशराफिया का फायदा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया है तो 28 एक चीज और क्लैरिफाई कर दें, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकाकार है, अब उस पर खदशा ये है, जो लोग इसके प्रोपोनेंट